हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं तारम सर एक बार फिर से कक्षा 11वीं के अर्थशास्त्र के यूनिट 4 से है ना एक टॉपिक लेकर आया हूँ। भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य। अरे समझना है ना, कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र का इकाई 4 के एक टॉपिक है भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य। ठीक है, कि भारत में आर्थिक नियोजन के क्या उद्देश्य रहे हैं। ठीक है, जब भी हम कुछ काम करते हैं या कोई है ना किसी को लागू करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ हमारा उद्देश्य होता है। अरे समझ, बिना उद्देश्य के कुछ भी काम या कुछ भी प्लान तैयार नहीं किया जाता है। तो योजना आयोग ने आर्थिक नियोजन लाया, तो उस आर्थिक नियोजन का के पीछे क्या उद्देश्य था, है ना, इसको हम यहाँ आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो बिना देरी किए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो एक प्रश्न मोस्ट आईपी प्रश्न बनता है कि भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य लिखिए, है ना, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत में आर्थिक नियोजन को अपनाया गया था। ठीक है, तो सबसे पहला उद्देश्य भारत में आर्थिक नियोजन का उत्पादन में वृद्धि करना, है ना। पहला उद्देश्य क्या है? उत्पादन में वृद्धि करना। अब इसको डील करना है, डिटेल करना है, तो कैसे डिटेल करेंगे? भारत में आर्थिक नियोजन का सबसे पहला उद्देश्य यह है कि, है ना, मतलब उत्पादन में वृद्धि करना है ना। भारत में आर्थिक नियोजन का सबसे पहला उद्देश्य क्या है? उत्पादन में वृद्धि करना है या करना था, है ना। देखो, बिना नियोजन को अपनाए बगैर हम उत्पादन में वृद्धि नहीं कर सकते थे। ठीक है, इसीलिए उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ही भारत में आर्थिक नियोजन को अपनाया गया था। आगे समझ, है ना। ये पहला पॉइंट हो गया, उत्पादन में वृद्धि करना। ठीक है, भारत में आर्थिक नियोजन को अपनाए बिना उत्पादन में वृद्धि करना संभव नहीं था, अतः उत्पादन में वृद्धि करना आर्थिक नियोजन का सबसे पहला उद्देश्य है। आगे समझ। इसके बाद दूसरा है साधनों का उचित उपयोग। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग तभी संभव हो सकता है जब कोई निश्चित प्लानिंग तैयार किया जाए, है ना। बिना प्लानिंग के या बिना नियोजन के हम साधनों का उचित उपयोग नहीं कर सकते थे। अतः भारत में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन व मानवीय संसाधनों का उचित प्रयोग करने के लिए ही, है ना, भारत में आर्थिक नियोजन को अपनाया गया। या भारत में आर्थिक नियोजन का दूसरा प्रमुख उद्देश्य क्या रहा है? साधनों का उचित उपयोग करना, है ना। भारत में प्राकृतिक संसाधन तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। ठीक है, इन्हीं संसाधनों का प्रयोग करने के उद्देश्य से ही क्या किया गया? भारत में आर्थिक नियोजन को अपनाया गया। ठीक है ना। अब ये दो हो गया। पहला उद्देश्य क्या है? उत्पादन में वृद्धि करना, है ना। दूसरा उद्देश्य क्या है? संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करना या अधिकतम प्रयोग करना, ये दूसरा उद्देश्य है। ठीक है, अब हम तीसरा देखते हैं, पूर्ण रोजगार को प्राप्त करना, है ना। क्या? पूर्ण रोजगार को प्राप्त करना। ठीक है, पूर्ण रोजगार का मतलब यह होता है कि जितनी श्रम शक्ति हमारे देश में उपलब्ध है उन सभी श्रम शक्ति को क्या करना? रोजगार मिलना या काम मिलना ही क्या कहलाता है? पूर्ण रोजगार की स्थिति कहलाता है। ठीक है, तो भारत में आर्थिक नियोजन का तीसरा और महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करना या कायम रखना है। ठीक है, उस समय बहुत सारे लोग बेरोजगार थे, है ना। उन बेरोजगार युवाओं को या श्रम शक्ति को क्या करना? रोजगार दिलाना आर्थिक नियोजन का तीसरा उद्देश्य था। आगे समझ, है ना। कैसे डील करेंगे? भारत में आर्थिक नियोजन का तीसरा और महत्वपूर्ण उद्देश्य पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करना होता है या प्राप्त करना है ना। पूर्ण रोजगार का मतलब होता है कि जितना श्रम शक्ति है उन सारे श्रम शक्ति को क्या करना? काम मिलना या रोजगार प्राप्त होना ही क्या कहलाता है? पूर्ण रोजगार की स्थिति कहलाता है। आगे समझ। इसके बाद चौथा है न्यायोचित वितरण एवं समानता। क्या? न्यायोचित वितरण एवं समानता। कहने का मतलब है न्यायपूर्ण वितरण करना। जो भी आय है, बचत है, उत्पादन है, इन सबों को क्या करना? न्यायपूर्ण ढंग से वितरण करना और उनके बीच क्या करना? समानता स्थापित करना, है ना। क्या बोलते हैं? देखो, भारत में आर्थिक नियोजन का चौथा महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? न्यायपूर्ण ढंग से देश की राष्ट्रीय आय का वितरण करना और उसके बीच क्या करना? समानता स्थापित करना भी भारत में आर्थिक नियोजन का चौथा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आगे समझ। ठीक है
है ना, ये न्यायोचित वितरण एवं समानता स्थापित करना, है ना, मतलब न्यायपूर्ण ढंग से देश में उत्पादन हो गया, आय हो गया, उपभोग हो गया, इन सब का क्या करना, न्यायपूर्ण ढंग से वितरण करना और उनके बीच क्या समानता लाना भी क्या है, आर्थिक नियोजन का चौथा उद्देश्य है। ठीक है, इसके बाद पांचवा देखते हैं आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, है ना, क्या आत्मनिर्भरता, है ना। भारत एक कृषि प्रधान देश होते हुए भी कृषि वस्तुओं के लिए अन्य देशों के ऊपर क्या करना पड़ता था, निर्भर रहना पड़ता था। अतः इन्हीं निर्भरता को समाप्त करने के लिए भारत में क्या किया गया, आर्थिक नियोजन को अपनाया गया या आर्थिक नियोजन का उद्देश्य है ना। आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही भारत में आर्थिक नियोजन को अपनाया गया। आगे समझ। इसके बाद अगला है छठवां आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण, है ना, पहले क्या था, है ना, हमारे देश में परंपरागत रीति रिवाजों से कृषि कार्य किया जाता था, वही हल और बैल के माध्यम से है ना कृषि कार्य किया जाता था, गोबर के खादों का प्रयोग किया जाता है, मतलब पूरा पुरानी रीति रिवाज परंपरागत कृषि की जाती थी। परंपरागत कृषि करने से उत्पादन भी कम होता था, लागत अधिक आती थी, है ना, इससे आय कम होती थी। ठीक है, तो इस समस्या के समाधान के लिए क्या किया गया, आधुनिकीकरण। आज समझ रहे, आधुनिकीकरण को अपनाने के उद्देश्य से क्या किया गया, भारत में आर्थिक नियोजन को अपनाया गया, या भारत में आर्थिक नियोजन का छठवां महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, आधुनिकीकरण को अपनाना है। आगे समझ। ठीक है, ये छोटा सा वीडियो है ना, लेकिन बहुत मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। उद्देश्य, भारत में आर्थिक नियोजन को अपनाने के क्या क्या उद्देश्य रहे हैं, है ना, तो ये है इसके 6 उद्देश्य जो निम्नलिखित है। पहला क्या, उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से, है ना, या उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में आर्थिक नियोजन को अपनाया गया। दूसरा क्या है, साधनों का उचित उपयोग करने के उद्देश्य से आर्थिक नियोजन को अपनाया गया। फिर तीसरा है पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत में आर्थिक नियोजन को अपनाया गया। फिर चौथा है न्यायोचित वितरण एवं समानता स्थापित करने के लिए भारत में आर्थिक नियोजन को अपनाया गया। उसके बाद पांचवा है आत्मनिर्भरता, है ना, भारत में आत्मनिर्भरता या भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक नियोजन को अपनाया गया। और छठवां और लास्ट है आधुनिकीकरण को प्राप्त करने के लिए या आधुनिकीकरण को अपनाने के लिए भारत में आर्थिक नियोजन को अपनाया गया। ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, है ना, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।